हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2। देखिए मेरे दोस्त, साइको के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट है 4000 प्लस कैंडिडेट एनालिसिस वोट्स मेमोरी बेस्ड एनालाइज हम देने वाले हैं। इसके साथ ही आंसर की के ऊपर भी आपको बेहतरीन अपडेट मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आपकी जैसे आंसर की का लिंक एक्टिवेट होगा तो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम 01। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप का। अब बात करते हैं अच्छे से आगे क्या कुछ चीजें बताई गई है। देखिए, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 संभावित कट्टो 2025-26 अंतिम मेरिट विश्लेषण। अंतिम मेरिट विश्लेषण क्या कहता है और आगे की स्टिक रणनीति क्या कहती है, डेटा आधारित वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्या कहता है, अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 मिनट में आपको मैं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो को समझना है, डेटा को समझना अच्छे तरीके से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। 2 मिनट के अंदर क्लियर कर लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे सर ये क्या बता दिया। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे भाई। सीबीटी 2 परीक्षा की वास्तविकता कट्टों को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारण कौन से हैं। फर्स्ट कारण ये कहता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग अप्रत्याशित और कठिन पैटर्न से दी गई थी। ठीक है, बहुत ही हम कहते हैं डिफिकल्टी लेवल रहा था आपका। उसके बाद में बात करूं मैथमेटिक्स यानी कि गणित की, मैथ की मैं बात करूं तो अत्यधिक लंबा लेंथी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, समय लेने वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिले, यानी कि एक तरीके से हार्ड ही कह सकते हो इसको भी। उसके बाद में हमारी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग क्या कहते हैं, सर्वाधिक अटेम्प्ट करने वाले छात्रों को भी 10 से 12 गलतियों की उम्मीद है। बच्चे ये मान रहे हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 10 से 12 क्वेश्चन गलत होना एक नॉर्मल, एक आम बात सी अभी आजकल। लगभग मैंने देखा आरपीयू एसआई तक की भर्ती का हमने देखा है, एएलपी पिछली भर्ती का देखा है, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर देखा है। बच्चे क्या करते हैं, जब आंसर की आती है तो हम डाटा देते हैं, बच्चे 25 क्वेश्चन तक गलत कर देते हैं। भाई बच्चे 25 क्वेश्चन तक गलत कर देते हैं। जब पूछा गया बच्चों से कि परीक्षा का पेपर कैसा था, तो 85% बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर है ना वेरी टफेस्ट रहा है। ठीक है, इतने बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत ही हार्ड रहा है लगभग, यानी कि जो 85% बच्चे बोल रहे हैं वो एकदम से सही है। अब देखिए भाई, ट्रेड परीक्षण का प्रभाव क्या होगा, पार्ट बी, कट ऑफ कम क्यों जाएगी। देखिए समझिए, लगभग 50% छात्र फेल होने के डर में अत्यंत कठिन प्रश्न, यानी कि लगभग 50% बच्चे कह रहे हैं कि भाई ट्रेड के अंदर तो फेल है क्योंकि पेपर बहुत कठिन दे दिया है। नियम कहता है रेलवे को साइको टेस्ट के लिए 8 गुना उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है, 8 गुना बुलाएंगे। स्थिति कहती है ट्रेड परीक्षा में उच्च विकल्प दर, ठीक है, और उच्च विफलता दर, हाई फेलियर रेट। हमने देखा है कि ट्रेड परीक्षण में लगभग 50% से ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। कारण योग्य छात्रों की संख्या में भारी कमी होना। परिणाम बाद में कहता है 8 गुना का कोटा पूरा करने के लिए साइको टेस्ट का कट ऑफ स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आगे की सोचे तो आपका कम हो जाएगा। अब देखिए, साइको टेस्ट के लिए संभावित कट ऑफ तो ये काफी कम बता दिया है यहाँ पर मेरे दोस्त मेरे भाई। देखिए जनरल, आप ये मत मानिए, आप लोग फर्स्ट का मत मानिए, आगे का मानिए। देखिए, ये आपका रा स्कोर हो सकता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, रा स्कोर क्या खुद का इतना स्कोर होना चाहिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। यूआर कैटेगरी से 60 प्लस तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं। ओबीसी से मैं यहाँ पर भाई चेंज करना चाहूंगा, लगभग 58 प्लस तक आपके ओबीसी के अंदर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं कहता हूं कि 55, लगभग 55 से 56 कह सकते हो, मैं 56 ही कह देता हूँ, 56 प्लस में होने चाहिए। एससी से 40 नहीं है, 45 मानकर चलिए भाई, काफी कम बता रखा है, काफी हद तक कम बता दिया यहाँ पर, 45 प्लस है। एसटी से अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 40 प्लस तक, तो ये आपकी कट ऑफ है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, 100% रियल नहीं है। जैसे आंसर क्या आएगी, आंसर की के तुरंत बाद में जो हम आपको डाटा देंगे वो एकदम से 100% रियल और स्टिक होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, यह कट ऑफ केवल साइको टेस्ट के लिए बुलावा है, कॉल प्राप्त करने हेतु, यानी कि साइको टेस्ट के लिए इतने नंबर पर आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, इतने नंबर पर आपको बुला लिया जाएगा। अब देखिए, ऑफिशियल आंसर की मैं बात करूं, देखिए परीक्षा समाप्ति से लेकर 4 से 5 दिन का औसत टर्नआउट समय कहता है, टर्न अराउंड समय कहता है अधिकतम 3 या 4 तारीख तक आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है।
3 या 4 तारीख तक, ठीक है। यानी कि आपकी मैं आपको बताता हूँ जैसे आंसर किया गया ना, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट जो इसका लिंक है वो वहां पर भेज दूंगा। आपको ज्यादा वो कहते हैं ना एक भड़क में लेने की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कहाँ से मिलेगी, कैसे देखनी होगी, लिंक कहाँ से मिलेगा। आपको वहां पर आपका स्कोर कार्ड का लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वहीं पे आंसर की का लिंक मिलेगा, वहीं पे ही जो आपका डेटा एनालाइज होगा वो डाटा भी आपको वहां पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया। अब समझिए और चीजें, अंतिम मेरिट कैसे बनेगी, लास्ट मेरिट कैसे बनेगी आपकी, देखिए पार्ट ए का स्कोर 70% वेटेज प्लस में साइको टेस्ट का स्कोर 30% वेटेज, अंतिम मेरिट लिस्ट ऐसे बनेगी आप लोगों की। देखिए अंतिम चयन के लिए क्या कहता है, अंतिम चयन के लिए पार्ट ए में अच्छे स्कोर के साथ साथ साइको टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करने की आवश्यकता रहेगी। अंतिम चयन हेतु सुरक्षित स्कोर पार्ट ए से हम कहें तो 72 से 75 नंबर, ये देखिए यूआर कैटेगरी, ओबीसी से देखिए 70 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस से 69 से 67 नंबर है, एससी से 65 से 68 है और एसटी से 64 से 65 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, इतने नंबर बन रहे हैं, बन जाएं तो भाई मैं यहाँ पर 100% तक कह सकता हूँ कि इतने नंबर पर बिल्कुल सेफ हो सकते हैं, बिल्कुल भी इतने नंबर पर सेफ हो सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं आगे। देखिए भाई चेतावनी, रेड जोन की मैं बात करूं, देखिए उच्च हाई कंपटीशन की मैं बात करूं तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए प्रयागराज जो है ना, जैसे विशेष जोन हमेशा रेड जोन में रहे हैं। कौन है? प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज रेड जोन के अंदर है। ऐसे जो है ऐसे जोन जो कि हमेशा रेड जोन में रहे हैं। इन क्षेत्रों में उन्नत और अनुभवी छात्रों की संख्या अधिक होती है, यानी कि एक्सपीरियंस वाले पढ़ने वाले बच्चे कहें तो ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ कट ऑफ औसत जो है जोन्स की तुलना में काफी अधिक रहती है। बाकी के जो जोन्स हैं उनकी तुलना में काफी हद तक ज्यादा रहती है, ठीक है। सलाह क्या है, रेड जोन के उम्मीदवारों को कट्टों के ऊपरी स्पेक्ट्रम अपर लाइन को अपना लक्ष्य मानना ही होगा, ठीक है। हाईएस्ट जो लाइन है जो हमने बताया है उसको आपको कम नहीं मानना, उससे भी हम आपको आगे चलकर सोचना है कि इतने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो। अब देखिए आगे क्या होता है कि आपका उम्मीदवारों के लिए आगे की रणनीति, नेक्स्ट स्टेप क्या है जिसके इतने नंबर बनने हैं मेरे भाई साइको टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कितने नंबर बने साइको टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, कहां से भी कीजिए, आपका मन है वहां से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां से आपका मन करे वहां से तैयारी कर सकते हैं। देखिए उम्मीदवारों के लिए आगे की रणनीति की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या आपका स्कोर संभावित साइको टेस्ट साइको कटो के पार है तो देखिए तुरंत साइको टेस्ट की तैयारी शुरू करें। अंतिम मेरिट में 30% वेटेज निर्णायक होने वाला है। देखिए नहीं, अगर नहीं है आपका उतना नहीं है तो क्या करेंगे, ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कीजिए, अपने स्टीक अंकों का मिलान करें और तदनुसार रणनीति बनाइए। उस दिन मैं आपको एक वीडियो डालकर बताऊंगा इतने नंबर वाले, क्योंकि आंसर के वाले दिन तो 100% क्लियर हो जाता है कि मेरे इतने नंबर है और मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो उस दिन मैं आपको वीडियो डालकर बताऊंगा इतने नंबर वाले बच्चे साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाइए या फिर आगे वाली नई वाली भर्ती की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।